हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट सीरीज में एक बहुत ही मजेदार और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें से आपको शॉर्ट एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा अपने जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में ही। और एक चीज और बता दूं, आयनिक इक्विलिब्रियम आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो सारा का सारा चैप्टर करना वैसे भी एक तरीके से मान के चलो ना इम्पॉसिबल ही है कि मतलब पूरा चैप्टर कोई अच्छे से कर ले। तो इसमें क्या है, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना बस उसी पे ध्यान देना है। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन, ऑब्वियसली जो मैंने आज लिया है। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर जो आयनाइजेशन कांस्टेंट पे क्वेश्चन आते हैं। आज हम बफर सॉल्यूशन का पार्ट देखने वाले हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप चाहे तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख लो, पीवाईक्यू की आपके पास बुक होगी ना, उसमें देख लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम में से इसी टॉपिक में से देखने को मिलेंगे आपको। मैं हर शिफ्ट के क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, 2022, 2023, 2024, 25 ऑल्सो। आपको हर टाइप के मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये रही एक बात। और दूसरी बात है कि इस सीरीज को आपको फॉलो इस तरीके से करना है ना, कि सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो में देखने के साथ साथ आपको खुद पेन और कॉपी लेके बैठना है, जिससे आप उसको सॉल्व करते चलो। आप सॉल्व करते चलोगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो गई है। आपको खुद देख के लगेगा कि यार मतलब ऐसा क्या हो गया, एकदम से सारी चीजें बदल गई, सब चेंज हो गया। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगी, आपको डे वन से सारी वीडियोस देखनी होगी, है ना। और केमिस्ट्री वैसे ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपने स्कोर कर लिया तो बस मान के चलो आपका जेई क्लियर हो ही गया, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आओ इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बफर सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, बफर सॉल्यूशन होता है हमारा, अगर कोई सोल्यूशन है, समझो समझो कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें अगर मैं एसिड डाल दूं या बेस डाल दूं, एसिड डाल दूं या बेस डाल दूं, दोनों में से कुछ भी डाल दूं, लेकिन तब भी उसके पीएच पे कोई असर ना पड़े, ऐसा किस केस में होगा, जब हम उसमें बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो यानी बफर सॉल्यूशन हमारा क्या रेजिस्ट करता है, पीएच में चेंज होने से। हाँ, पीएच में हल्का हल्का फुल्का सा चेंज होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें मैंने बेसिक सॉल्यूशन मिला दिया तो वो बेस हो जाएगा। बफर के होते हुए वो चीज नहीं होगी, मतलब उतना ज्यादा उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बफर सॉल्यूशन को यूज करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम रीड करेंगे। तो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट आ चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन चेंजेस on the addition of an acid or base, but it would be less than the change that would have occurred had it not been a buffer। मतलब ये कहना चाह रहे हैं बफर सॉल्यूशन में भी अगर आप डाल रहे हो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन, हल्का फुल्का सा चेंज होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना बफर के ना होते हुए होता। तो मतलब बफर सॉल्यूशन का बेसिक आपको पता चल गया ना। अब इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम वीक एसिड लेंगे और उसके कॉन्जुगेट का सॉल्ट लेंगे। अब आप कहोगे ये कैसे होता है। देखो, एक ले लिया मैंने वीक एसिड, जैसे सपोज करो वीक एसिड के नाम पे मैंने लिया CH3COH। अब इसके साथ मुझे इसका कॉन्जुगेट सॉल्ट लेना है, तो क्या करूंगा मैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना दूंगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जैसे ये वीक एसिड था, प्लस मैं क्या कर दूं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने NaOH या फिर KOH ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। अब इसके बीच में जो सॉल्ट बनेगा इसकी रिएक्शन के बाद, आपको पता है एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो इससे क्या सॉल्ट बन जाएगा मेरा, CH3COONA, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या लेना होगा, CH3CONA, क्यों, ये मेरा सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ये मेरा हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COH प्लस CH3CONA। यहाँ देखो H3PO4 प्लस NaH2PO4, यहाँ पर देखो ये H3PO4 आपका वीक एसिड है और ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक में क्या करेंगे, वीक बेस लेंगे और उसके कॉन्जुगेट सॉल्ट लेंगे, वीक बेस का मतलब वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो वो वाला केस अभी हम आगे देखेंगे, पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा
pH इक्वल्स टू, ये आपको याद करके चलना है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। और एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया तो बेस वाला अपने आप हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज होता है, वहां पीओएच आता है, यहाँ पीके भी आता है, और यहाँ सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह सॉल्ट अपॉन बेस आता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से दोनों याद हो जाएंगे। ये वाला एक बार देख लो, पीएच कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं पहले। पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये आपकी हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस ये याद रखो। तो मिक्सिंग अ वीक एसिड सॉल्यूशन एंड अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल, एग्जांपल जरा ध्यान देना एग्जांपल पे। मिक्सचर ऑफ 1 मोल CH3COH यानी एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ CH3CONA सोडियम एसिटेट। अरे ये तो मैंने अभी बता दिया था, है ना, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। अब देखो ये 2021 में आया हुआ है, और जो भी आपके 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में आए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74 सोडियम एसिटेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड। मतलब वही वाला केस है, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड अभी जो लिख रहे थे। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द बफर सॉल्यूशन इज 1 मोलर, किसकी, एसिटिक एसिड की, यानी कि किसकी कंसंट्रेशन दी है मुझे, एसिड की, एसिड की कंसंट्रेशन दे दी ना। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट इन द बफर इज, और मुझसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, क्योंकि सोडियम एसिटेट यहां पर सॉल्ट की तरह काम करेगा। तो मुझे तीन चीजें गिवन है, एक तो पीएच, और एक मुझे गिवन है एसिड, और तीसरा है पीकेए, और पूछा है मुझसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन। पीके यहां पर गिवन ही है 4.74। अब फॉर्मूला क्या बताया था अभी, पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब यहां पर देखो ये चीजें पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो 5.74 इक्वल्स पीके कितना था मेरा, 4.74, 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट की कितनी लेनी है मेरे को, सॉल्ट की तो निकालनी है, तो सॉल्ट को ऐसे ही रखेंगे, और एसिड की कितनी लेनी है, 1 लेनी है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो गई। यहां से देखो 5.74 में से 4.74 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 इक्वल्स टू लॉग सॉल्ट, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन वहां पर जाके, ये लॉग बेस 10 है ना, तो ये वहां पर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेने पर 10 की पावर 1 या फिर 10, बस हो गया। तो आंसर क्या है मेरा, 10, यहां पर हो जाएगा 10 मोलर। ठीक है, इसको एक बार चेक करो सही है कि नहीं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो मैं आपके लिए जान पूछ के आंसर्स पहले ही लिख के लाया हूं, ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो का लेंथ ना बढ़ाओ। इसको पढ़ो। अ स्टूडेंट नीड्स टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट विद pH इक्वल्स टू 4। द रेशियो ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू मेक बफर इज दिस, गिवन है Ka। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में देखो, ये तो पहली बता दिया बफर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी बता दिया कि सोडियम सोल्ट का pH 4 है। सोडियम सोल्ट का मतलब ये है कि ये सोडियम एसिटेट बनेगा, क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, और सोडियम एसिटेट का मतलब इसका सोडियम सॉल्ट क्या होगा, सोडियम एसिटेट होगा, CH3CONA होगा, या इसको CH3CO निगेटिव भी लिख सकते हैं। तो ये वही है आपका, सोडियम एसिटेट बोल दो या CH3CO निगेटिव बोल दो। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज समझ आ रही है, मैंने इस टाइप से लिख दिया है आपको, ये इसमें टूट रहा था ना, और फिर ये Na के साथ जुड़ता था। तो मेरा सॉल्ट यहाँ पर ये है, और एसिड मेरा CH3COOH या CH3CH2COOH है। ठीक है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये हमारा सोडियम प्रोपेनोएट हो जाएगा, फिर सोडियम एसिटेट से आप रिलेट कर सकते हो, सोडियम प्रोपेनोएट होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर सॉल्ट अपॉन एसिड का फॉर्मूला लगाओ, पीएच की वैल्यू 4 है, पीके मैंने इससे निकाल लिया, कैसे, पीके निकाल लेते हैं ना, माइनस लॉग के, ये तो आपको आता ही है, माइनस लॉग 1.3 इंटू 10⁻⁵। यहां से देखो ये 5 यहाँ आ गया, माइनस लॉग 1.3, और इसकी वैल्यू कुछ आती है आपकी 0.12 या फिर 0.11, तो ये आ गया 4.88। अब यहां पर पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया 4 माइनस 4.88 यानी 0.88 इधर आके। ठीक है ना, 0.88 हो गया माइनस का, क्योंकि 4 माइनस 4.88 कर रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका 10 की पावर में
0 माइनस 0.88, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 की पावर 0.88, तो ये आ गया पूरा सॉल्व करने पर 0.13, क्योंकि ये कुछ आपका 7.6 आता है। 10 की पावर 0.88 क्या आता है, 7.6, और 1/7.6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो इतना ही आएगा लगभग लगभग सॉल्व करके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया था। इस टाइप के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आपको देखने को इस वाले चैप्टर में मिलते हैं। इस चैप्टर में वैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट से जो बफर सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हम वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट लेते थे, यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। यहां सिर्फ क्या कर दो, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, यानी कि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक कोई सा भी वीक बेस ले लेता हूं, NH4OH ले लिया, ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट से भी मुझे क्या बनाना है, एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। तो देखो क्या करूंगा, NH4OH प्लस HCl ले लेते हैं, तो क्या बना देंगे, NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। एसिड और बेस को मिक्स करने पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। तो यहां से मेरे को NH4Cl मिल गया, तो ये मेरा बेसिक बफर सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। एक और देखो यहाँ से NH4OH और NH42 का होल ट्वाइस SO4, ये NH4OH प्लस H2SO4 से बना हुआ। H2SO4 भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये सारे केसेस हमारे बेसिक बफर सॉल्यूशन के होते हैं। इसका फॉर्मूला देखो वही होता है, फॉर्मूला लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं इस वाले का। POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। इस पे क्वेश्चन वैसे कम आते हैं क्योंकि हम वैसे ही निकाल लेते हैं, पीएच पीके दिया होता है तो पीएच निकाल लेंगे तो पीओएच वैसे ही निकल जाता है। इसका करना बहुत आसान होता है। यहाँ देखो एक दिया है हमें पीएच की रेंज कैसे पता करें, तो देखो हमें पता है सॉल्ट और एसिड पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। तो अगर मैं सॉल्ट और एसिड की जो कंसंट्रेशन का मतलब जो हमारा रेशियो है वो 0.1 से 10 तक आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता था पीएच का, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। इसी में लग के देखो, अरे हाँ, अब इसमें देखो अगर इसकी वैल्यू मैं 0.1 ले लूं, तो या फिर 10 की पावर -1 भी बोल सकते हैं इसको 0.1 को, तो ये बाहर आके -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा पीके -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0.1 लेने पर क्या आ रहा है, पीएच पीके -1। अब अगर इसकी वैल्यू मैं 10 ले लूं तो log बेस 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा फिर पीके +1। आप देख पा रहे हो, तो वैल्यूज पे चेंज हो रहा है। अब 0.1 से 10 के बीच में हम इसकी रेंज लेकर चल सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू हो सकती है पीके -1 या इसकी वैल्यू हो सकती है पीके +1। तो इतना हमें चेंज देखने को मिलता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ पीके +-1 चेंज मिलेगा, ठीक है ना। इसको पढ़ लो, पर्टिकुलर वीक एसिड और बेस दैट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग यूजफुल बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच और पीओएच लाइज विद इन द रेंज ऑफ दिस। तो हमें ये रेंज देखने को मिलेगी, या तो पीके -1 कर दो या पीके +1 कर दो, इतना आपको चेंज देखने को मिलेगा। सपोज करो पीके मेरा 4 था, तो 4 -1 कितना हो गया, 3, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन, और ये हो गया 4 + 1 5। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस भी हमें करने ही है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन भी देखो आपका 2024 में आया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है, अ बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड एन एसिड और अ बेस मिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटीज। अब देखो बफर सॉल्यूशन में इसने कह दिया कि वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट और एसिड या फिर बेस मिक्स होता है। अब इसने किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में बोल दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम या तो एसिड ले रहे हैं तो फिर हमें वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट लेना होगा, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, या फिर अगर हम बेसिक बफर ले रहे हैं तो उसमें हमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लेके चलना है। तो यानी कि पर्टिकुलर क्वांटिटीज पे नहीं लेके चल सकते, पहली ही स्टेटमेंट गलत हो गई। तो यानी मुझे स्टेटमेंट 2 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट 2 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर भी स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो वो सही है। देखो यहाँ पर कहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये गलत हो गया। यहाँ का दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, ये इसके लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी।
ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन whose pH is maintained by H2CO3 HCO3 नेगेटिव। ये सही बात है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, अच्छा ये तो फिर यही बोल रहा है ना कि इनमें से बताओ, तो हाँ ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, लेकिन हाँ पहली गलत है, तो यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहाँ देखो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स वाला और स्टेटमेंट 2 ट्रू वाला। ठीक है, बाकी ये दोनों को सही बता रहा था, ये भी गलत है, जो दोनों को गलत बता रहा है वो भी गलत है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन में कौन सबसे ज्यादा बेसिक है ये बताना है। तो देखो ये जितने भी सॉल्ट होंगे, आप इसको ये देखो ये कैसे बने होंगे। ऑब्वियस सी बात है ये एसिड और बेस से बने होंगे। जैसे मैं AlCN3 की बात करूं तो ये AlOH का होल थ्राइस प्लस HCN से मिला होगा। हाँ बैलेंस करनी बाकी है, बैलेंस नहीं कर रखा है मैंने, बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 3 लेना होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, CH3CO के बन रहा होगा मेरा CH3COOH प्लस KOH से। ठीक है, FeCl3 बन रहा होगा FeOH का होल थ्राइस और HCl से। हाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे। पीबी, ये जो हमारा लेड एसीटेट है ये हमारा बना होगा PbOH का होल ट्वाइस और CH3COH से, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, बस यही हुआ होगा। अब इसमें मुझे क्या देखना है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हो। उसमें देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, तो यही हो जाएगा बस। ऑब्वियसली बेसिक बताना था ना, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो वही हो जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, और ये आया हुआ है देखो 2007 में। द pK of a weak acid HA is 4.5. The pOH of an aqueous buffer solution of HA in which 50% of the acid is ionized. तो आप देखो 50% एसिड आयनाइज हो जाए, इसका मतलब क्या है, सॉल्ट और एसिड जब टूट रहे होंगे ना तो सॉल्ट और एसिड की सेम कंसंट्रेशन होगी। 50-50% का मतलब ये हो गया, उसकी भी 50% मान को चलो यानी कि 0.5, इसकी भी 50% यानी 0.5, तो दोनों आपस में जब कैंसिल आउट होंगे तो 1 आएगा। अब फॉर्मूला लगाओ पीएच का, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब देखो पीके मुझे गिवन था यहाँ पर पहले से ही, और मुझे ये भी पता है कि इसमें पीओएच निकालने के लिए मुझे पहले पीएच निकालना होगा। क्यों? क्योंकि के भी नहीं दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करूं, मुझे के दिया हुआ है तो मैं उससे पीएच निकाल सकता हूँ। पीएच निकाल के मैं पीओएच निकालूंगा। कैसे? पीएच प्लस पीओएच कितना आता था मेरा, 14 आता था। यानी कि मुझे अगर इन दोनों में से एक भी चीज पता हो तो मैं 14 में से माइनस करके उसे निकाल दूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला रखा, पीएच की वैल्यू रखी 4.5 प्लस ये तो 1 हो गया था, तो ये log 1 या फिर log 1 हमारा हो जाता है 0, ये हो गया 4.5। अब देखो पीएच आ गया 4.5, तो पीओएच कितना आ जाएगा, 14 माइनस 4.5 यानी कि 9.5। ठीक है, एक एक लाइन को समझो इसको आराम से, लाइन बाय लाइन। इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा तेज करा है क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं करनी। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके बताओ और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस चाहते हो, और ये भी बताओ कि आपको और कौन कौन सी चीजों में दिक्कत आती है जिससे हम उसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस तैयार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।